आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2E। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, मानक के रूप में लिखना है। लिखा हुआ देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ। अब देखो इसमें हम गिनेंगे मानक रूप में, मतलब बता रहे कैसे लिखना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 6.2 गुणे 10 की घात, यहाँ कितना हो जाएगा 8। गिन लो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की घात 8 हो गया। इसी को हम कहते हैं मानक के रूप में लिखना। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा करते हैं। लिखा हुआ 0.12। अब देखो यहाँ पे, अब ये उल्टा लिखा हुआ है, तो अगर इस साइड लिखा हुआ यहाँ से तो हम प्लस में लिखते हैं, अगर इस साइड से लिखा हुआ तो हम माइनस में लेते हैं। ठीक, अब देखो गिनोगे आप 1 2 3 4। अब देखो कैसे होगा, अब देखो समझो, यहाँ पे जो हमारा 8 था, अब पॉइंट यहां तक जाना है। देखो यहाँ पे इसके नीचे क्या हो जाएगा, एक इसके नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 4 और 5। तो ये किसका हो गया, देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा, कितना हो गया यहाँ पे हो गया, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5। ठीक, अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 8 गुणे 10 की घात, ऊपर जाएगा तो ये माइनस के 5 हो जाएगा। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए लिखा हुआ है कि वैज्ञानिकों के अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, अब कह रहे हैं चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेत द्वारा व्यक्त की जा सकती है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, 460 करोड़, तो 460 करोड़ को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 460। अब करोड़ बनाने तो देखो इसमें कितने जीरो लगने हैं, देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हो गए। तो ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको संकेत के रूप में लिखेंगे। अब देखो कितना आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे एक एक एक, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे क्या आएगा, 460 करोड़ है, तो एक जीरो इसमें और बढ़ जाएगा। तो लिखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखो पूरे हो गए, 460 करोड़ हो गए। ठीक, अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखो 4.6 गुणे 10 की घात। अब देखो कितने तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा, संकेत के द्वारा क्या है, बरस, तो बरस लिख दो यहाँ पे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। जब हम इस साइड चलेंगे तो प्लस में आएगा, जब इस साइड चलेंगे तो ये माइनस में आएगा। चलो दूसरा देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य की लगभग, अब देखो इसको लिखना है। अब हमें कैसे करना है, अब देखो ये प्लस में रहेगा, क्यों, हम यहाँ से इस तरफ चलेंगे। तो देखो गिनो, यहाँ पे यहाँ तक लाना है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिख दो यहाँ पे 1.5 गुणे 10 की घात 8। ये किसमें दिया है, किलोमीटर, तो किलोमीटर में लिख दो। हो गया कितना सिंपल रूप, यही संकेत रूप हो गया। अब देखा कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, तो इसके संख्या साधन दिया। अब देखो कह रहा है 598 क्या है, कितने शून्य लगेंगे। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5.98 गुणे 10 की घात 22। अब ये है, ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 और बचे 2 जीरो। ये प्लस में है, अब देखो ये प्लस में है। अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे, अब ये प्लस में अगर नीचे लाते हैं तो ये माइनस में जाते हैं। अब यहाँ पे 2 अंक लगे हुए हैं, तो ये कितने हैं, 10 की घात 2। ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। तो लिखो कितना होगा, 598 गुणे 10 की घात 22, और ये माइनस के 2, कितना हो जाएगा 598 गुणे 10 की घात 20। 2 कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो इसके आगे कह रहा है कि कितने। अब देखो यहाँ कह रहा है शून्य के आगे कितने शून्य रखे जाएंगे, तो कितने रखे जाएंगे, ये 20 शून्य। तो यहाँ लिख दो कितने रखे जाएंगे, यहाँ पे ऐसे लिख दो 20 शून्य रखे जाएंगे। ठीक, हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो वैज्ञानिक संकेत जो अभी कर रहे थे, जब इधर चलेंगे तो कैसे चलेंगे, पॉजिटिव में चलेंगे, प्लस में चलेंगे। देखो गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक, तो सीधी बात है भैया, लिखो यहाँ पे 4.25 गुणे 10 की घात कितना हो जाएंगे 6। भाई कितना सिंपल। अब कह रहा है 2 करोड़ 20 लाख। अब 2 करोड़ कह रहा है 20 लाख। अब 2 करोड़ को लिखो पहले, 2 करोड़ को 20 लाख कैसे हो जाएगा, 2 करोड़ 20 लाख बनाओ पहले। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखना है इसको, समझो यहाँ पे 2 करोड़ 20 लाख को चेंज करो, इसको कैसे करना देखो,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा 2.2 गुणे 10 की घात 7। लिख गया। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला से देखो, गिन लिया करो। यहाँ पे देखो 2 करोड़ पूरी 20 लाख हो गए। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गए, और करोड़, 2 करोड़ हो गए पूरा। अब देखो जे चल रहा है, इधर से चल रहा है, तो इसका अब क्या है, अब ये माइनस में चलेगा। इधर को देखो 4 पॉइंट है, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो लिखो यहाँ 4.5 गुणे, और 10 की घात कितना हो जाएगा, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5, मतलब 5 तक जाएगा, तो कैसे जाएगा, -5। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें भी देखो इधर को दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर यहां से गिनेंगे। देखो 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.5 गुणे 10 की घात -3। क्यों, इधर से जा रहे हैं, इधर से जाएंगे तो माइनस लगाएंगे। देखो 1 2 3, तो 1 2 3 -3। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित साधारण संख्या के रूप में लिखिए। लिख लो साधारण, जो अभी क्या किया था, अभी हमने संख्या के रूप में लिखा था, अब इनको साधारण संख्या बनाना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 जीरो, ठीक है, तो यहां तक 4 जीरो लगेंगे। तो यहाँ देखो कैसे लगना है, 4 जीरो कहां तक होंगे, अब देखो 4 है 10 की घात, तो इसका मतलब यहां तक गिना हुआ 4 तक, तो लिखो 2.5। अब यहाँ तक 4 है, तो 4 अंक कहां तक होंगे, पॉइंट तक होंगे, जैसे इसमें थे भी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसमें 3 जीरो बढ़ा लेंगे। देखो 1 2 3 4, तभी तो 4 आए थे, पॉइंट तक गिनते थे। इस तरह से इसका ये सीधा सीधा हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें 6 है, मतलब 6 अंक यहाँ तक है, 6 अंक, तो इसके बाद आगे कितने लगे हुए हैं, 4 जीरो लगे हुए हैं। देखो 175, इसमें कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, कितना अंक, अब देखो यहाँ तक 6 हो जाएंगे। देखो यहाँ तक देखो ना, 1 2 3 4 5 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसे अगला करो। अब कह रहा है 121, 121 मतलब 8 तो ये है, ठीक है, 8 तो ये है। अब इसमें क्या कह रहा है, 121 यहां तक आया, तो इसका मतलब कितने हैं, 8 2 10, तो 2 2 4 2 6 7 8, तो यहां तक कितना हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ, अब जो माइनस में लगा हुआ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहां से पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट, अब यहां तक अंक लेंगे। लो लिखो 1 2 3 4 5 6 7, अब यहां तक आ रहा था, अब तो यहां तक ये गिन लो। अब यहां तक कितना हुआ है, 8, तो यहाँ पे देखो अब गिन लो, यहाँ पे कितने हुए, 2 2 2 4 2 6 7, और आगे आगे इतना 121। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको देखो, 4 पॉइंट इसमें आगे कितना जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो ये भी लेंगे। यहाँ पे कितना 5 हो रहा है, 4.5 तक, तो देखो पॉइंट लगा दें, 1 2 3 4, अब 5वां अंक ये 5, अब ये क्या है, 4 और 5, ठीक, तो ये देखो इस तरह से हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, देखो यहां तक आ गया 4.5, 5 अंक हो गया। देखो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब अगला देखो, इसमें 7 है, अब 7 कहां तक होनी चाहिए, यहां तक होनी चाहिए 7, तो इसके आगे क्या लगेंगे, पहले पहले आगे इसके लगेंगे 2 2 4 2 6 जीरो। देखो पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4 5 6, 7वें अंक पे जे लगा हुआ है, तो यहाँ ले लो 23। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा, 2 2 4 2 6 और 7 यहाँ तक होना चाहिए। देखो यहाँ तक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया। ऐसे इसमें देखो, इसमें कहाँ तक होना चाहिए, 4 यहाँ तक, तो यहाँ देखो 3 लगेंगे, तो पॉइंट लगा दो ऐसे करके, 1 2 3, 7 में कितना रखे, 2 और 5। इस तरह से ये आंसर हो गया। है सिंपल सा क्वेश्चन, क्यों ज्यादा मेहनत करनी। अब देखो इसको क्या करना है, ग्राम में लिखा हुआ है, इसको हमें लिखना है। अब देखो कितना लिखा है, 9.107 गुणे 10 की घात -28। अब देखो पॉइंट हमने ये हटाना है, ये हटाना है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसे सारणी भिन्न के रूप में बदलने पर इसके 9 के बीच कितने शून्य आएंगे। 9 के बीच पूछ रहा है कितने शून्य आएंगे, चलो हम देख लेते हैं कितने शून्य आएंगे। अब देखो यहाँ पे इसको क्या हो गया, 9 पॉइंट हो गया, तो ये कितना हो गया, हम यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो 1 1 2 3, तो ये प्लस इसको लेके आएंगे, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 28। अब ये 3 जुड़ जाएंगे, तो ये कितने, 10 की घात 3, गुणे 10 की घात 28, तो कितना हो गया, देखो तो हो गया ये हमारा कितना हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, 10 की घात कितना हो गया, ये 28 और 3 31,
अब देखो 31 तो ये हो गए। अब यहाँ तक कितने अंक लग रहे थे, यहाँ तक कितने लग रहे थे देखो, 29 30 31। अब देखो ये जीरो लगा दो आगे। अब यहाँ तक लगाना हमें पॉइंट तक है। देखो कह रहा है 9 के आगे तक कितने जीरो हो जाएंगे, तो देखो अब लगा लो इनको। तो ये 4 अंक तो यही बन गए, 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पे देखो कितने जीरो हो जाएंगे, इसमें लेके जाएंगे 27। अब देखो कैसे लगाओ, यहाँ पे ऐसे माइनस में दिए, ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखो पॉइंट। अब गिन लो यहाँ पे, तो यहाँ पे अब लगाओ ऐसे, यहाँ पे यहाँ से चलो बहुत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, देखो कितना दिया है, ये ठीक है। अब इसके आगे लगने जीरो है, तो देखो कितने लग जाएंगे, 4 अंक तुझे कम हो गए, 4 अंक तुझे कम हो गए, तो कितने बचेंगे, 27 जीरो लगेंगे। देखो गिनो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 27 हो गए। कहाँ तक होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27, यहाँ तक लगने हैं। अब देखो पूरे 31 होंगे, यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट लगा दो, यहाँ पे बड़ा सा पॉइंट लगा दो, ये लगा दो जीरो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 हो गए पूरे। इसका मतलब अब आगे पता चल गया कि 9 के आगे कितने लगेंगे, 27 जीरो। तो यहाँ लिख दो ऐसे करके। तो कह रहा है कि 9 के बीच कितने शून्य होंगे, तो यहाँ लिख दो 27, लिख दो ऐसे करके, 9 के बीच 27 शून्य होंगे। अब आपको हमने गिन के बता दिए, इस तरह से ये आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चैप्टर हमारा कैसा हो गया, दी एंड हुआ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो वो हमसे जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए।